Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था 8051 माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक प्रोग्रामिंग मॉडल एंड इसमें जो स्टैक एंड सब रूटीन होता है इसका कॉन्सेप्ट। 8051 का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अगर करना है तो इसके लिए आपको इसके जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं इस इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पता होना चाहिए। आज इस वीडियो में हम इसी इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास 8051 में 5 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं और उसमें फर्स्ट वन है दैट इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट। यहाँ पे आप एक डेटा को माइक्रो कंट्रोलर में से मेमोरी में या फिर मेमोरी टू माइक्रो कंट्रोलर ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट वन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट, जिससे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रोटेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट इस तरह के अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट वन दैट इज बिट मैनिपुलेशन, दैट मीन्स कोई बिट को अगर आपको सेट करना है, रीसेट करना है तो बिट को किस तरह से हम सेट रीसेट कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं। प्रोग्राम ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट, एक प्रोग्राम में से दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफर होना एंड प्रोसेस कंट्रोल। इस तरह से हमारे पास 5 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। इस इंस्ट्रक्शन सेट को समझने से पहले आपको इसके एड्रेसिंग मोड के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में 8051 के एड्रेसिंग मोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 6 डिफरेंट टाइप के अलग अलग एड्रेसिंग मोड होते हैं। इसको सब पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया जाता है और आज हम इन्हीं 6 एड्रेसिंग मोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, देन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर स्पेसिफिक एंड एक्सटर्नल एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड हमारा होता है, उस ऑपरेंड में 8 बिट एड्रेस दिया जाता है। इस 8 बिट एड्रेस से आप किसी भी डेटा को माइक्रो कंट्रोलर में ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो ये 8 बिट का एड्रेस होता है वो इंटरनल रैम का होता है और एसएफआर होता है। एसएफआर यानी कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। इंटरनल रैम में हमारे पास जो लोकेशन होता है वो 00 से लेके FF तक होता है। ओके, और इस एड्रेस को यहाँ पे ऑपरेंड में यूज किया जाता है। MSB इन द एड्रेस डिवाइड वेदर द लोकेशन विद इन ए रैम और एनी एसएफआर। MSB से आपको पता चल जाएगा। अगर MSB की वैल्यू 0 है तो वो लोकेशन रैम का होगा यानी कि 00 to 7F में होगा। अगर यहाँ पे आपका MSB 1 है तो आपका SFR होगा यानी कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होगा जिसका लोकेशन 08 से लेके FF है। ओके, इसके बारे में हमने ऑलरेडी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 का एक वीडियो देखा था। उसमें देखा था कि मेमोरी में रोम में एड्रेस एंड एसएफआर में एड्रेस क्या होता है। तो यहाँ पे इस तरह के इंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेंगे जिसमें move A,40H इस तरह का कोई एक इंस्ट्रक्शन है। तो A एक एड्रेस इंडिकेट करता है 8 बिट का। यहाँ पे हमारे पास है 14H, तो ये 14H है वो 8 बिट का एक एड्रेस है और ये जो एड्रेस है वो इंडिकेट करेगा कि एड्रेस रैम का है और एसएफआर का है। यहाँ पे जो ये एड्रेस दिया जाता है इस एड्रेस पे कोई 8 बिट का डेटा होगा जिसे आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर या फिर कॉपी करना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है move A,40H यानी कि move द डेटा फ्रॉम एड्रेस 40 इनटू रजिस्टर A। एक्यूमुलेटर में आपको कोई डेटा चाहिए जो कि 40H लोकेशन पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो ये डेटा होगा इसको कॉपी करके एक्यूमुलेटर में पेस्ट कर देगा। ओके, और यहाँ पे हमने लिखा है move R0,14H। ये जो R0 है वो R0 इंडिकेट करता है कोई एक बैंक का एक रजिस्टर जिसकी विड्थ है 8 बिट। ओके, हमारे पास बैंक 0 से लेके बैंक 3 इस तरह से अलग अलग 4 रजिस्टर बैंक है जिसमें इंडिविजुअल बैंक में 8 रजिस्टर होते हैं और एक रजिस्टर 8 बिट का होता है। तो यहाँ पे ये जो R0 है वो किसी एक बैंक का एक रजिस्टर है जिसमें हमें ये 14H लोकेशन दिया गया है। इस लोकेशन में जो डेटा होगा इस डेटा को R0 में कॉपी करना है। तो यहाँ पे लिखा है कॉपी डेटा फ्रॉम एड्रेस 14H इनटू
रजिस्टर R0। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट होगी वो R0 रजिस्टर में कॉपी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली एड्रेस दिया होता है और उस एड्रेस से हमें कोई डेटा लेके किसी और एक लोकेशन पे कॉपी करना होता है, तो इसे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारे पास कोई 8 बिट का लोकेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो भी एड्रेस होता है वो एड्रेस किसी ना किसी एक रजिस्टर में सेव कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो ऑपरेंड होगा उस ऑपरेंड को एसएफआर से या फिर 8 बिट या 16 बिट मेमोरी लोकेशन से एक रजिस्टर में कॉपी कर लिया जाता है और उस रजिस्टर की वैल्यू फॉर एग्जांपल R0 और R1 है, तो कोई एक रजिस्टर बैंक का कोई एक रजिस्टर है जिसे इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर बोला जाता है। ये पॉइंट करता है किसी एक लोकेशन को और लोकेशन में कोई एक डेटा होगा, उस डेटा को हमें कॉपी करना है, तो इसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोला जाता है। यहाँ पे R0 एंड R1 है वो कोई एक रैम के लोकेशन हो सकते हैं और यहाँ पे जो ये @ की साइन है, इस @ की साइन को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो @ साइन है वो इंडिकेट करता है रजिस्टर एक्ट एज अ पॉइंटर टू मेमोरी लोकेशन। ओके, कोई एक रजिस्टर की वैल्यू को किसी एक मेमोरी लोकेशन को इस रजिस्टर में कॉपी किया जाता है और इस रजिस्टर में जो भी कंटेंट होगी, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है @R1, तो R1 में कोई 8 बिट का डेटा होगा। फॉर एग्जांपल यहां लिखा है हमने 10H। ओके, तो ये 10H एक टाइप का डेटा है जिसे R1 में सेव किया गया था, लेकिन इसके आगे एक @ लगाया गया है, तो ये @ इंडिकेट करता है कि 10H है वो एक मेमोरी लोकेशन है और इस मेमोरी लोकेशन में कोई 8 बिट का डेटा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा है 05H, तो इस 05H को अगर एक्यूमुलेटर में आपको कॉपी करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस 10H को जिसे हमने पॉइंटर रजिस्टर बोला था, इस पॉइंटर रजिस्टर में कॉपी कर सकते हो, तो R1 की कंटेंट हो जाएगी 10H जो कि एक लोकेशन है। इसके आगे हमने @ लगा दिया तो ये एक एड्रेस बन जाएगा और इस एड्रेस में जो भी कंटेंट है 05H, इसको एक्यूमुलेटर में कॉपी करने के लिए इस तरह के जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होते हैं इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जब भी ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये मूव a, @R1 लिखा है, तो R1 में पहले उसकी कंटेंट R1 की कंटेंट देखनी पड़ेगी, तो R1 की कंटेंट है 10H। इस 10 को एड्रेस बना के उसकी एक 8 बिट की जो कंटेंट है उसे देखना पड़ेगा, यानी कि ये 10H मेमोरी में रैम में कोई एक लोकेशन होगा और उस लोकेशन में 8 बिट का डेटा होगा। इस 8 बिट डेटा को हमें एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। इसी तरीके से हम इस तरह से भी इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, मूव @R0, 10H, यानी कि R0 जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर में जो एड्रेस दिया गया है R0 रजिस्टर में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30H लिखा होगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो 30 है यहाँ पे एक 8 बिट का डेटा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे @ लगा देते हो तो ये एक एड्रेस बन जाता है। किसका एड्रेस? मेमोरी का एड्रेस। ओके, रैम का एड्रेस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 30H रैम की लोकेशन पे जाएगा और उस पे जो 8 बिट का डेटा है, इस 8 बिट डेटा को 10H लोकेशन पे कॉपी कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे डेटा की ट्रांसफर होगी, एड्रेस की ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको यही देखना है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो @ साइन इंडिकेट होती है, इस @ का मीनिंग होता है एड्रेस। ओके, और यहाँ पे जो एड्रेस दिया जाता है उस पे 8 बिट की जो कंटेंट होती है, इस 8 बिट कंटेंट को कॉपी किया जाता है, एड्रेस को कॉपी नहीं किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था, हमने पहले देखा वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था। नेक्स्ट वन दैट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में सिंपली हमें 2 रजिस्टर दिए जाते हैं। यहाँ पे जो ये 2 रजिस्टर होते हैं वो R0, R7 में से हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग RS1 एंड RS0 होता है, जिसकी वैल्यू आप सेट करके कोई एक पर्टिकुलर रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट कर सकते हो। उस रजिस्टर बैंक के किसी रजिस्टर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे R0 to R7 है, वो किसी ना किसी एक रजिस्टर बैंक के होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है मूव a, R2। तो यहाँ पे जो R2 में जो कंटेंट दी गई है, 8 बिट का जो भी डेटा होगा, इस 8 बिट डेटा को एक्यूमुलेटर में कॉपी किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली डेटा
को कॉपी करने के लिए ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि ऑपरेंड में कोई 8 बिट का एड्रेस या डेटा नहीं यूज होता है, सिर्फ यहाँ पे कोई ना कोई रजिस्टर यूज होगा जो कि किसी एक बैंक का होगा या फिर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक्यूमुलेटर लिखा है। तो यहाँ पे जो भी कॉमा के बाद यहाँ पे लोकेशन लिखा जाता है और रजिस्टर लिखा जाता है उसे सोर्स रजिस्टर बोला जाता है, और यहाँ पे कॉमा के पहले जो लिखा जाता है उसे डेस्टिनेशन रजिस्टर बोला जाता है। तो जो सोर्स रजिस्टर की कंटेंट होगी उसे डेस्टिनेशन रजिस्टर में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस टाइप के इंस्ट्रक्शन को हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज रजिस्टर स्पेसिफिक एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे किसी ना किसी एक रजिस्टर में अरिथमेटिक ऑपरेशन किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है DAA, सिर्फ एक ही रजिस्टर है या फिर कोई एक डेटा पॉइंटर होगा, ओके, ओनली वन रजिस्टर और इन एन ऑपरेंड, ओके। और यहाँ पे एक्यूमुलेटर या फिर डेटा पॉइंटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है DA एक्यूमुलेटर, यानी कि डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर फॉर एडिशन। जब भी आपके पास कोई एक एक्यूमुलेटर की कंटेंट होती है उसे डेसिमल एडजस्ट करना होता है, तो इसके लिए आप DA इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आपके पास यहाँ पे है RRA, यानी कि रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द राइट, ओके। यहाँ पे आपके पास जो भी एक्यूमुलेटर की कंटेंट है, 8 बिट की कंटेंट है, उसे आपको राइट हैंड साइड शिफ्ट करनी है या फिर रोटेट करनी है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे लिखा है RRA, ओके। तो यहाँ पे ये RR इंडिकेट करता है रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द राइट साइड, ओके। और यहाँ पे ये जो ऑपरेंड है इसमें सिर्फ एक ही हमने रजिस्टर का इस्तेमाल किया है, ओके। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है वो है स्वैप A, यानी कि एक्यूमुलेटर में जो दो निब्बल होती है इसको अगर आपको स्वैप करना है, ओके, D0 से लेके D3 एंड D4 से लेके D7। तो ये हमारे जो 4 बिट होते हैं, इस 4 बिट को दो निब्बल के पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दिस वन इज ए फर्स्ट निब्बल एंड दिस वन इज ए सेकेंड निब्बल। अगर इन दोनों को आपको स्वैप करना है, इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है और इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, तो इसके लिए स्वैप एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर की कंटेंट है F0H, इसे अगर आप स्वैप A से एग्जीक्यूट करोगे तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 0FH, ओके। तो इस तरह से आप एक्यूमुलेटर की निब्बल को स्वैप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर स्पेसिफिक एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट वन दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एड्रेसिंग मोड, दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपके पास 8 बिट का कोई डेटा होता है और एड्रेस होता है, और उसे कोई एक SFR में आप मूव कर सकते हो, ओके। यहाँ पे आपको देखना है जो साइन यूज होती है वो पाउंड की साइन होती है, और यहाँ पे आप हैशटैग भी बोल सकते हो, ओके। तो ये जो हैश की साइन है वो इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो भी 8 बिट की कंटेंट है वो एड्रेस नहीं डेटा है, ओके। जब भी आप यहाँ पे एक्यूमुलेटर में @ की साइन इंडिकेट करते हो तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो ये कंटेंट है 8 बिट की वो एड्रेस है, जबकि हैश साइन इंडिकेट करती है कि 8 बिट की कंटेंट डेटा है, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा है मूव #30H, यानी कि इस 30H जो कि एक 8 बिट का डेटा है इसे एक्यूमुलेटर में इमीडिएटली ट्रांसफर कर दो। जब भी आप यहाँ पे F और A to F का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे एक 0 लगाया जाता है, ओके, और हैश साइन लगाई जाती है। तो यहाँ पे ये जो पोर्ट 1 है, इस पोर्ट 1 पे इस FF को कॉपी करके सेंड कर दो। DPTR दैट इज डेटा पॉइंटर एक 16 बिट का रजिस्टर है, तो 16 बिट रजिस्टर में अगर डेटा को कॉपी करना है तो यहाँ पे 16 बिट का डेटा होना चाहिए, और डेटा को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे हैश साइन का इस्तेमाल किया जाता है, और इस हैश साइन से इस 16 बिट डेटा को आप DPTR में सेव कर सकते हो। तो ये था हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट वन दैट इज एक्सटर्नल एड्रेसिंग मोड। जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस करते हो तो उस वक्त एक्सटर्नल एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर टू मेमोरी। फर्स्ट वन एड्रेसिंग दैट इज कोड एक्सेस और एक्सटर्नल रोम एक्सेस। जब भी आपको एक्सटर्नल रोम को एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शन है मूव C एक्यूमुलेटर @ DPTR।
तो यहाँ पे जो एक कोड एक्सेस इंस्ट्रक्शन है, इसका इस्तेमाल करके आप जो एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी है, इस प्रोग्राम मेमोरी में आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसको ट्रांसफर करने के लिए आप प्रोग्राम काउंटर या फिर डीटीपीआर यानी कि डीपीटीआर यानी कि डेटा ट्रांसफर के लिए डेटा पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा है मूव सी एक्यूमुलेटर एट द रेट डीपीटीआर, तो इसका मीनिंग होता है लोड द एक्यूमुलेटर विद द बाइट फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी, द बाइट फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी इज फेच फ्रॉम डीपीटीआर। तो डीपीटीआर एक 16 बिट का रजिस्टर है और एसएफआर है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। इसमें कोई 16 बिट का एड्रेस होगा, 16 बिट एड्रेस होगा। ओके, और एड्रेस बनाने के लिए यहाँ पे हमने इसका एट द रेट साइन इंडिकेट किया है। ये एट द रेट साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई एक लोकेशन है, इस लोकेशन में जो भी 8 बिट की कंटेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल रोम है, एक्सटर्नल रोम का एड्रेस 16 बिट का होता है, इंटरनल रैम का लोकेशन और एक्सटर्नल रोम का जो लोकेशन होता है वो 8 बिट का होता है। यहाँ पे डीपीटीआर की जो भी कंटेंट होगी उस कंटेंट को एड्रेस बना के उसमें जो 8 बिट की कंटेंट है उस 8 बिट को एक्यूमुलेटर में लोड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मूव सी इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे मूव सी इंस्ट्रक्शन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोड एक्सेस है, यानी कि एक्सटर्नल रोम में से डेटा एक्सेस करना है, कोड एक्सेस या फिर एक्सटर्नल रोम एक्सेस। ओके, इसी तरीके से डेटा एक्सेस के लिए एक्सटर्नल रैम में से डेटा को एक्सेस करने के लिए मूव एक्स इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। यहाँ पे एक्स इंडिकेट करता है कि डेटा एक्सटर्नल रैम से इंडिकेट किया एक्सेस किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी एक्सेस है वो उसका, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्यूमुलेटर की कंटेंट है उस एक्यूमुलेटर की कंटेंट को अगर आपको रैम के कोई लोकेशन में, एक्सटर्नल रैम के कोई लोकेशन में स्टोर करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो एक्सटर्नल रैम की जो लोकेशन है उसे रजिस्टर R0 में सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल R0 में मैंने 10H को सेव किया है। ओके, और A10 है वो एक्सटर्नल रैम का कोई एक लोकेशन है, तो लोकेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे एट द रेट साइन इंडिकेट करेंगे और R0 लिखेंगे, तो R0 की कंटेंट लोकेशन बन गई और लोकेशन में हमें एक्यूमुलेटर की कंटेंट है उसे स्टोर करना है। ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है मूव एक्स एट द रेट R0 एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर की कंटेंट को R0 में जो लोकेशन दिया गया है उस लोकेशन पे कॉपी कर दो। ओके, तो इस तरह से आप कोड एक्सेस एंड डेटा एक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हो। कोड एक्सेस के लिए मूव सी यूज होगा, जबकि डेटा एक्सेस के लिए मूव एक्स यूज होगा। नेक्स्ट वन दैट इज रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग यूज होता है स्टैक ऑपरेशन में। इसी के साथ हम यहाँ पे सब रूटीन का जो कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में देखा था, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में देखा था कि अगर आपको कोई ब्रांचिंग ऑपरेशन चाहिए तो इसके लिए जंप एंड कॉल, दो तरह के अलग अलग ब्रांचिंग ऑपरेशन होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में भी दो इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जिससे आप प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को चेंज करके डायरेक्टली किसी सब रूटीन पे ट्रांसफर कर सकते हो। और यहाँ पे जो ये नया प्रोग्राम लिखा होगा वो नया प्रोग्राम का एड्रेस, उसके एड्रेस को डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी जगह पे एक ऑफसेट डाला जाता है, और ये जो ऑफसेट है दैट इंडिकेट द डिफरेंस इन बाइट्स, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड ऑफसेट। ओके, यहाँ पे आप डायरेक्टली एड्रेस देने की बजाय जो आपका प्रोग्राम काउंटर का लोकेशन है उस लोकेशन में कोई ऑफसेट डाल दोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 05H ऐड कर देता हूं। ओके, तो ये जो 05 है वो एक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूं 0PC प्लस, तो यहाँ पे जो ये आपका न्यू एड्रेस मिलेगा वो न्यू एड्रेस पे आपका प्रोग्राम काउंटर जंप कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोग्राम काउंटर प्लस ऑफसेट, उससे आपका नया एड्रेस मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो नया एड्रेस है वो नया एड्रेस 16 बिट का होगा, और यहाँ पे ये जो हमारा ऑफसेट है वो 8 बिट का होगा। और 8 बिट से आप मैक्सिमम 127 टू -127 के लोकेशन में मूव कर सकते हो। तो मूवमेंट के लिए या फिर ब्रांचिंग के लिए या फिर सब रूटीन एंड स्टैक के लिए आप रिलेटिव एड्रेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। रिलेटिव एड्रेसिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग में जो ऑफसेट होता है उस ऑफसेट की वैल्यू
8 बिट टू 11 बिट की होती है। ओके, यानी कि आप एब्सोल्यूट जंप या फिर एब्सोल्यूट कॉल का इस्तेमाल करके आप 000H टू 07FF तक मूवमेंट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है एब्सोल्यूट जंप टू नेक्स्ट। नेक्स्ट एक लेबल है और इस लेबल में 8 बिट टू 11 बिट का एड्रेस होगा। ओके, और यहाँ पे दूसरा इंस्ट्रक्शन है ए कॉल सब 1। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो नेक्स्ट है वो एक एड्रेस होगा जिसको प्रोग्राम काउंटर की करंट वैल्यू में ऐड किया जाएगा। तो नेक्स्ट में जो भी हमने 8 बिट या 16 बिट का एड्रेस दिया होगा उसको ऐड करके आपको न्यू एड्रेस मिल जाएगा। ओके, जिस पे प्रोग्राम काउंटर ट्रांसफर होना चाहिए। नेक्स्ट वन दैट इज लॉन्ग एड्रेसिंग। लॉन्ग एड्रेसिंग में हम यहाँ पे यूज करते हैं 11 टू 16 बिट एड्रेस, और इसी वजह से यहाँ पे एब्सोल्यूट जंप को लॉन्ग जंप एंड एब्सोल्यूट कॉल को लॉन्ग कॉल बोला जाता है, जिसकी मदद से आप 00 टू FFFF तक ब्रांचिंग ऑपरेशन यूज कर सकते हो। और इसीलिए यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से इंडिकेट किया जाता है लॉन्ग जंप टू 2000H, यानी कि ये जो 16 बिट का एड्रेस है इस 16 बिट एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर के साथ ऐड करके आप नए प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू पे जंप कर सकते हो या फिर ब्रांचिंग कर सकते हो। इसका इस्तेमाल होता है जब भी आप मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, उसमें अगर आपको सब रूटीन चाहिए तो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके वो सब रूटीन पे ट्रांसफर हो जाएगा और सब रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे लास्ट में आएगा रिटर्न इंस्ट्रक्शन, जिससे वो मेन प्रोग्राम में वापस आ जाएगा और मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे ये जो लोकेशन है वो फॉर एग्जांपल 2050H है, तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग जंप का इस्तेमाल करोगे तो आप यहाँ पे +2000H ऐड करके नेक्स्ट लोकेशन 2000H ऐड करके यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 इस लोकेशन पे डायरेक्टली ट्रांसफर होके इस सब रूटीन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से ये लॉन्ग एड्रेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वन दैट इज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग का मीनिंग होता है कि यहाँ पे आपके पास जो मेमोरी लोकेशन होता है इस प्रोग्राम मेमोरी लोकेशन को इंडेक्स एड्रेसिंग की मदद से आप एक्सेस कर सकते हो, और इसके लिए यहाँ पे डेटा पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर का इस्तेमाल हो सकता है, जिसे इंडेक्स रजिस्टर बोला जाता है। इस इंडेक्स का मीनिंग होता है कि कोई एक रजिस्टर जिसमें एक एक्यूमुलेटर की वैल्यू को ऐड किया जाता है और इसको एक एड्रेस बनाया जाता है। डेटा पॉइंटर की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2000H। ओके, इसमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू को ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 01, तो इन दोनों के एडिशन से नया एक एड्रेस मिलेगा 2001H, और इस पे जो एड्रेस पे जो डेटा होगा 8 बिट डेटा होगा, इस 8 बिट डेटा को आपको एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज होती है इसे बोला जाता है इंडेक्स एड्रेसिंग। ओके, इसी तरीके से आप प्रोग्राम काउंटर में भी इस तरह की प्रोसेस कर सकते हो। नेक्स्ट वन दैट इज इनहेरिएंट एड्रेसिंग। यहाँ पे जो आपके पास स्वैप ए का इंस्ट्रक्शन था इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रजिस्टर सच एज एक्यूमुलेटर और डेटा पॉइंटर, इसी को ही बोलते हैं इनहेरेंट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट वन दैट इज बिट इनहेरिएंट एड्रेसिंग, जिसमें कोई एक एड्रेस को जिसमें आपके पास कोई एक फ्लैग की वैल्यू होती है, एक बिट की वैल्यू होती है, और इस बिट को अगर आपको सेट रीसेट करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लियर सी, ये जो सी है वो कैरी फ्लैग इंडिकेट करता है। ओके, तो किसी एक फ्लैग बिट को अगर आपको सेट रीसेट करना है तो बिट इनहेरिएंट एड्रेसिंग का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल बिट को भी प्रोसेस कर सकते हो। तो ये थे हमारे एड्रेसिंग मोड। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज बिट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। बिट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से आप रैम के किसी भी लोकेशन पे डायरेक्टली उसके डेटा को बिट एड्रेसेबल सेट रीसेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेट बी 06H। तो ये 06H है वो कोई एक लोकेशन है, इस लोकेशन पे जो डेटा है इसे आप सेट रीसेट बिट बाय बिट कर सकते हो, और किसी एक पोर्ट एड्रेस के कोई एक स्पेशल पिन को अगर आपको क्लियर करना है या फिर सेट करना है तो आप इसे भी सेट रीसेट कर सकते हो, और इसके लिए बिट डायरेक्ट एड्रेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन दैट इज
स्टैक डायरेक्ट एड्रेसिंग। स्टैक डायरेक्ट एड्रेसिंग से आप किसी भी ब्रांचिंग ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिसमें आपके पास कोई एक स्टैक 8 बिट की वैल्यू है, इसे आप किसी ना किसी रजिस्टर में कॉपी कर सकते हो या फिर कॉपी करके रीड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पुश 04, ये जो 04 है वो R4 रजिस्टर इंडिकेट करता है और यहाँ पे जो R4 की कंटेंट है इसे स्टैक में डाला जाता है या फिर कॉपी किया जाता है। यहाँ पे आप R4 लिखो या फिर 04 लिखो, दोनों सेम थिंग है। यहाँ पे ये जो 04 है ये रैम का एड्रेस इंडिकेट करता है और रैम में जो R4 है इस R4 को 04 लोकेशन से इंडिकेट किया जाता है। इसी तरीके से आप पुश 06 यानी कि R6 की जो कंटेंट है इसे स्टैक पे ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट वन दैट इज पॉप 02 यानी कि R2 की स्टैक की जो कंटेंट है इसे अगर R2 में कॉपी करना है तो इसके लिए पॉप इंस्ट्रक्शन यूज होती है। तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को बोल सकते हैं हम स्टैक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें स्टैक ऑपरेशन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होने के लिए। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एड्रेसिंग मोड होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हमारे पास जो एड्रेसिंग मोड है इसकी मदद से हम किस तरह से अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में और इसी से हम अलग अलग प्रोग्रामिंग भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।